हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। वेस्पर थ्योरी हो गया, रेजोनेंस से रिलेटेड, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। ओके बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक्स होगा हमारा क्वेश्चंस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग। सही है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ये है 4.12 करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का। ठीक है, तो S3PO2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रक्चर्स से रिप्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी गिवन है। कैन दीज स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या इनको कैनोनिकल फॉर्म्स में हम माना जा सकता है। ठीक हो गया, ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग S3PO4, इफ नॉट गिव रीजन फॉर द सेम। तो अब देखो, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, देखो इन्होंने ये बना रखा है बेटा, ओके। S3PO4 है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है S3PO4 का। ओके जी, एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। ओके, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, फिर आगे बताता हूं मैं। हाँ तो बेटा देखो क्या होगा, ये हमारा क्या है बेटा, ये एक लुईस स्ट्रक्चर्स दे रखा है S3PO3 का। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो, अब अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, क्या होता है उसमें जो होता है ना, मतलब जो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होता है ना, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। बिकॉज क्या होगा बेटा, इसमें जो पोजीशन है ना वो ही बदल गई। जैसा हाइड्रोजन यहाँ पर अपर साइड में है और हाइड्रोजन यहाँ पर लोअर साइड में है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना उसमें बॉन्ड का रोटेशन होता है। ओके बेटा, बट उसमें जो पोजीशंस होती है ना वो नहीं बदलती। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो जी, कार्बोनेट का हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक है बेटा, तो देखो क्या हुआ था, कार्बोनेट आयंस का हमने पढ़ा था। तो देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाता थी, ये बॉन्ड यहाँ पर गया था, पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ था। ठीक हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर गया था, तो C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, O डबल बॉन्ड CO माइनस। सही है बेटा, ऐसे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड था। ठीक हो गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर था इसका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कैनोनिकल फॉर्म थी। तो अब देखो, अगर आपने ध्यान से देखो, केवल पाई बॉन्ड मूव हुआ है, ना कि एटम। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है अपर साइड में, और हाइड्रोजन एटम अगले में क्या हो गया, लोअर साइड में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड और कैनोनिकल फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ओके, इसको रब करता हूं मैं। तो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक हो गया, NO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है और NO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, ड्रॉ करना है। तो अब देखो, अब आपको कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं बेटा। देखो क्या होता है, तीन बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ओके, ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। बट एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके बेटा, तो वो समझो क्या होता है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग से बनता है। ओके, आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या होती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक हो गया, और आयनिक बॉन्ड में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होना चाहिए बहुत लार्ज होना चाहिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, लोन पेयर डायरेक्ट बॉन्ड शेयर करता है। दिस इट इज फॉर्म्ड
बाय व्हेन लोन पेयर डायरेक्ट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हेन लोन पेयर डायरेक्ट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके बेटा, शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, देखो ओजोन था हमारे पास, ओजोन का स्ट्रक्चर ये था, सही है, तो इसके बीच में ये जो इसने क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड शेयर कर दिया, मतलब जो लोन पेयर था ना, इसने इसको डायरेक्ट दे दिया, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, ठीक हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस पर जाएंगे। क्लियर है बेटा बात, इज इट क्लियर और नॉट? ओके जी। अब देखो क्वेश्चन पुट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमें बनाना है, तो ध्यान से देखो बेटा, सल्फर क्या होता है भाई, थर्ड पीरियड में आता है, ठीक हो गया। अब देखो वैलेंस शेल में क्या होते हैं बेटा, बोलो जी, 1s2 2s2, क्या लिख दूं बेटा मैं, नियोन लिख सकता हूँ, नियोन 10 हो गया। अब कितना बचा, 6, 3s2 3p, बोलो जी 3p4 हो गया। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6। तो देखो सल्फर हो गया, समझ में आ रही है बेटा बात? ओके, तो अब देखो बनेगा कैसे स्ट्रक्चर, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो देखो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, क्लियर है बात। यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ओके, ये इधर ये इधर। ऑक्सीजन जानते हो कितने लोन पेयर होते हैं भाई, ऑक्सीजन में भी 6 ही होते हैं, और ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है, ये इधर ये इधर ये इधर, समझ में आ गई बात। अब देखो सल्फर का देखो ऑक्टेट पूरा है या नहीं। अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, सल्फर है थर्ड पीरियड का, तो थर्ड मैंने आपको बताया था ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट पूरा करना जरूरी तो है बट जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। बट ये कंसिडर मत करना बेटा, केवल जो थर्ड या थर्ड पीरियड से ज्यादा एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होता है तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं ऑक्टेट के लिए, जो मैंने लिमिटेशंस बताई। तो देखो अब गिनो बेटा, सल्फर 2 4 6 और 8, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितने बेटा, ऑक्सीजन का देखो 2, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 4 6 8, ठीक हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अब देखो इसका जो अगला रेजोनेंस बनेगा ना, वो कैसा होगा बेटा, ये इसको दे देगा, ठीक हो गया, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये सही है बात। देखो ये क्लियर है या नहीं बात? अब देखो मैंने आपको बताया था, अब जो इसमें लोन पेयर होगा ना, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 भाई, 1 2 3, ओके, बात समझ में आ रही है बेटा? देखो इसमें कितने हो गए भाई, देखो ध्यान से देखो बेटा, सल्फर है, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो देखो बेटा क्या हुआ होगा, 2 इसके साथ शेयर हो गए, ठीक हो गया, 2 इसके साथ शेयर हो गए, 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, इसमें यहाँ पर होगा, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो क्या कैसे बनाऊंगा, ये इधर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर ये लोन पेयर, ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ बॉन्ड बना है और ये सारे इसके लोन पेयर्स हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, सभी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, किसमें बढ़ेंगे, NO2 का करेंगे जी, ठीक है। मेरी आवाज सभी को पहुंच रही है बेटा? किसका करेंगे, नेक्स्ट करेंगे NO2 का। तो NO2 का देख लो कैसे होगा, नाइट्रोजन वैलेंस शेल, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, उसमें क्या होता है बेटा, वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक हो गया, ये इसका दूसरा, ये ठीक है, सही है। एक देखो नाइट्रोजन में कितने होते हैं बेटा, 2 के साथ शेयरिंग हुई तो 2 और 2 4, भाई मैंने बताया ना, इसका मतलब इसने पूरा लोन पेयर दे दिया अपना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बच गया। अब देखो क्या हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो ये हो गया, 2 इसके साथ शेयरिंग कर ली 3, और एक ने क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखो NO3 माइनस, तो NO3 माइनस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ये इधर, ओके जी, ये माइनस, सही है, बात समझ में आ रही है बात? अब देखो ये इधर सॉरी ये देखो भाई माइनस चार्ज है, ओके। तो देखो इसके बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, सही है बात। तो ये क्या हो जाएगा, NO डबल बॉन्ड O माइनस, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, सही है बात।
इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? NO3 का ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहे नहीं आ रहे बेटा बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यूज लुइस सिंबल्स का यूज करके 4.1214 करवा रहा हूं। यूज लुइस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस। ठीक हो गया? तो देखो क्या बताना है? लुइस सिंबल्स बताने हैं पोटेशियम एंड सल्फर में बताना है। बी क्या है जी? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन में बताना है। सी क्या है जी? एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन में बताना है। लुइस सिंबल का यूज करना है। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हो बेटा, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होंगे? सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला कंसिडर करता हूं, 2 मैं कराऊंगा, 1 आप खुद करोगे। ठीक है? एक आपका होमवर्क होगा जी। अब देखो पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का क्या होता है भाई? 19 होता है। तो पहले क्या करना है? इनका वो लिख लो, क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। कितने हो जाएंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा? 2 8 8 1 होता है, 8 और 8 16, 2 18 और 1 19। ठीक है? सल्फर का देखो जी, सल्फर का कितना होता है जी? सल्फर का होता है 2 8 6, 8 2 10 और 1 6। अब देखो क्या होगा? इसका मतलब एक इसके पास है, इसके पास कितने हो गए? 6 हो गए जी। सही है बात? अब ये क्या करेगा? इसका मतलब हमें ऑक्टेट पूरा करना है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये। ठीक हो गया? 1 पोटेशियम और दे देगा। सही है बात? 2 8 8 1। तो देखो अब क्या होगा बेटा? K प्लस हो जाएगा, S क्या हो जाएगा? जो लेता है उस पर माइनस आता है। तो इसने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, 2 माइनस आएगा, फिर K प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया? तो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर, लुइस स्ट्रक्चर। आपका जो लुइस स्ट्रक्चर बनेगा K2S बन जाएगा। ठीक हो गया? क्या कैसा कंपाउंड बनेगा? K2S। ओके? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी तो पूरे करवाने थे। तो देखो इसमें कितने हो गए बेटा? 2 8 8 ऑक्टेट पूरा, 2 8 8 ऑक्टेट पूरा, 2 8 8 ऑक्टेट पूरा। ठीक है? तो क्या बन गया? इसका मतलब K प्लस हो गया और S क्या हो गया बेटा? 2 माइनस हो गया। ठीक हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K2S से भी लिख सकते हो, या K2 K प्लस और ये S2 माइनस। ठीक है? नेक्स्ट देखो कैल्शियम Ca एंड ऑक्सीजन। तो देखो कैल्शियम का लिखो 20 होता है जी। तो कितना हो जाएगा? 2 8 8 2। सही है बात? ऑक्सीजन का देखो 2 8 8 नहीं होगा, 2 6 होगा। ठीक है? तो देखो इसका मतलब कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के तो है ही 6। सही है बात? अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कितना आ जाएगा बेटा? तो इसका मतलब Ca प्लस +2 चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए है ना ऑक्सीजन ने। तो देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? कैसे लिख सकता हूं मैं? लुइस डॉट स्ट्रक्चर में Ca2O2, या तो ऐसे लिख लो। ठीक हो गया? या आप ऐसे लिख लो CaO। सही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? इनमें दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक ने लिए हैं और दूसरे ने दिए हैं। ठीक हो गया? ओके? कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। ओके? तो देखो इसने दे दिए और इसने ले लिए कंप्लीट। ठीक है? एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का आप खुद करोगे। ओके बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, इसको रब कर देते हैं एक बार। सही है जी? देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये कहा कि देखो अरेंज करना है आपको, अरेंज द बॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको। ठीक हो गया? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लिथियम फ्लोराइड हो गया, K2O हो गया, N2 हो गया, SO2 हो गया और ClF3 हो गया। अब देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसको सबसे ज्यादा करेंगे। ठीक हो गया? अब देखो मैंने आपको अभी बताया आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो लिथियम कहां पर बेटा? 1.0, फ्लोरीन कहां पर? 4.0। ठीक हो गया?
सोडियम कितना होता है लीना, तो और कम हो जाएगा 0.8 के आसपास, 3.5 के आसपास, ठीक हो गया। N2 बॉन्ड क्या होता है बेटा शेयरिंग से बनेगा, तो ये तो कोवेलेंट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बट ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो ClF3 में भी क्या है 3 फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेस बट कोवेलेंट है, ठीक हो गया। तो अब देखो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूं तो बेटा कैसे होगा, ध्यान से समझो। N2 सबसे कम होगा जी, ओके, क्योंकि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, सेम एटम है, होमोन्यूक्लियर स्पीशीज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक हो गया, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है, इसमें 3 फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, ओके। अब देखो बात आती है K2 और LiF में। देखो लिथियम फ्लोराइड क्या होगा, जो जितना ज्यादा छोटा होगा ना उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होगा, ओके बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा इसमें आएगा एज कंपेयर टू दिस, तो K2 हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड हो जाएगा जी, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा बेटा, लिथियम फ्लोराइड को हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, सही है बेटा बात, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा इसी के साथ ये आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है, थैंक यू।